अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको सऊदी कानून के बारे में एक ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में मालूमात आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लाखों रुपए भी बचा सकता है, खास तौर पे जब आप मुख्तलिफ वीज़ों के ऊपर सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाह रहे हो। ये सऊदी ट्रैवल एडवाइजरी के अंदर आता है। सऊदी ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में हज के दिनों में यानी हज फ्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं 10 मई से। 10 मई से ऑनवर्ड आप लोग सवाए हज वीजा के सऊदी अरेबिया के 2 शहरों मक्का और मदीना में एंटर नहीं हो सकते। ये तो बाई एयर ट्रैवलिंग के बारे में हम आपको मजीद अपडेट देते हैं, बाई रोड ट्रैवलिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब आप लोग बाई एयर मक्का और मदीना दाखिल नहीं हो सकते, उस सूरत में क्या होता है, आप लोगों के पास विजिट वीजा है, आप लोगों के पास बिजनेस वीजा है, आप लोगों के पास पर्सनल वीजा है या मल्टीपल एंट्री का कोई भी वीजा है जो विजिट कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी के ऊपर आप सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। ना आप बाई रोड दाखिल हो सकते हैं, ना बाई एयर, ना बाई सी। इन तीनों तरीकों से आप इन 2 शहरों में दाखिला आपके लिए मना है। रही बात दूसरी, जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जद्दा मक्का के अलावा हम नजदीकी किसी और शहर में उतर जाएंगे, तो वो भी मुमकिन नहीं है। लास्ट ईयर एक बंदे ने टिकट कराई कतर एयरवेज की ताइफ के लिए, क्योंकि ताइफ छोटा शहर है, छोटा एयरपोर्ट है, इसलिए वहां पे कतर एयरवेज या इस तरह की एक आधी और एयरलाइन जाती है, ज्यादा एयरलाइन नहीं जाती। उसने कतर एयरलाइन की ताइफ के लिए टिकट करवा ली, पैसेंजर्स पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने इमिग्रेशन नहीं दिया और वहीं से उसको डिपोर्ट कर दिया। दोहा से दोबारा उन्होंने रियाज की टिकट करवाई, तो वो बंदा, वो फैमिली थी, फैमिली रियाज एंटर हुई। लिहाजा आपने मोहतात रहना है। जद्दा मक्का के नजदीकी कोई भी एयरपोर्ट है जैसा ताइफ है, वहां पे भी आप लोगों के लिए एंट्री मना है। आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। आप इजीली दमाम, रियाज, जजान इन शहरों की टिकट करें अगर आपने जाना है तो। अदरवाइज इन दिनों में आपको ट्रैवल उधर करने की जरूरत नहीं है, आपको वो नहीं करने देंगे। आप लोगों के लाखों रियाल, लाखों रुपए, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी जितनी भी अमाउंट की टिकट है वो आपकी जाया होने के चांसेस है। चांसेस क्या यकीनन है। लिहाजा आप लोग बाई एयर ना जद्दा जा सकते हैं, ना मदीना जा सकते हैं, ना ताइफ जा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल वीजा है, एग्जिट एंट्री है, फैमिली विजिट वीजा है, पर्सनल वीजा है या कोई भी वीजा है, आप लोग इन शहरों में नहीं जा सकते। बाई रोड भी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी होती है इस वक्त तक। बाई रोड भी आपको मुख्तलिफ शहरों से आने के लिए, अगर आपके पास तो उस रीजन का अकामा है तो एंट्री आपके पास है। अगर उस रीजन का आपके पास अकामा ही नहीं है तो आपको उस रीजन में एंट्री होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये आपने खास ख्याल रखना है। कुछ लोग हज के तनाजर में वहां से पाक के उधर जाके ठहर जाते हैं, एहराम बांध लेते हैं और हाजियों के अंदर मिक्स हो जाते हैं। पहली बात तो वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाए तो उनका एहराम आजकल उतार देते हैं। पहले वो बड़ी इज्जत करते थे इन लोगों की। हाजी एहराम के अंदर होता था, उसको कुछ भी नहीं कहते थे, खा वो लीगल पहुंचा होता था या इलीगल पहुंचा था। आजकल के तनाजुर में वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते, लीगल हो या इलीगल बंदा पहुंच गया है, उसने एहराम बांधा हुआ है, वो उसका एहराम उतार देते हैं और उसको डिपोर्ट उस रीजन से कर देते हैं। लिहाजा आपने ये एहतियात करनी है। आपने बिजनेस वीजा, विजिट वीजा आपके पास, इवन आपके पास उनका वो जो प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड है उसके ऊपर भी आपको वहां पे जाने की परमिशन नहीं है। प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड लाखों रियाल का मिलता है, 8 लाख रियाल का मिलता है, उसके ऊपर भी आप उन 2 शहरों में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस कि आपका प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड उस रीजन का ना हो। अगर आप मक्का रीजन में या मदीना रीजन के रिहायशी हैं फिर तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी सूरत इस चीज की परमिशन नहीं होती और तमाम एयरलाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इनको इधर नहीं लेके आना। ये थी आज की मालूमात। हम आपके साथ इंशाल्लाह इसी किस्म की और मजीद मालूमात और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।